Hello everyone, welcome to Ashwami Vidyalaya. Myself, Vibhusi. So students, in this video we are going to start our part 3 of chapter number 2, the tsunami. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety according to eyewitness accounts. Elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingo abandoned their low-lying brimmed area, and zoo animals rushed into their shelters and could not be noticed to come back out. तो यहाँ पे अब क्या होता है कि कहते कि इंसान से पहले जानवर को पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, व्हाट वाज हैपन। तो जो एनिमल्स है जैसे कि एलिफेंट ने स्क्रीमिंग करना स्टार्ट कर दिया, फिर बाद में जो डॉग है रेफ्यूज टू गो आउटडोर एंड फ्लेमिंगो अबेंडन देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरिया एंड जू एनिमल रश इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी नोटिस टू कम बैक आउट। तो ये सब शुरू हो गया एनिमल्स के बीच में क्योंकि उनको पता चल गया कि सुनामी आने वाला है। Many people believe that animal possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals more acute hearing help them to hear to feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि एनिमल्स जो है उनकी सिक्स सेंस होती है जो इंसान से ज़्यादा पावरफुल होती है, और कुछ एक्सपर्ट का भी ये बिलीव है एनिमल्स के अंदर कि उनको आने वाली मुसीबत के बारे में जो अर्थ वाइब्रेशन ये सब होता है वो सबसे पहले एनिमल्स को फील, तो ह्यूमंस से पहले क्या होने वाला है वो एनिमल्स को पता चल जाता है। We cannot be sure whether animal have a sixth sense or not. हम ये नहीं कह सकते, इसमें हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स को एक्चुअली सिक्स सेंस है कि नहीं है। But the fact is that the giant wave that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. तो हम ये नहीं कह सकते कि एनिमल्स का जो है वो सिक्स सेंस है कि नहीं है, लेकिन जो इंडियन ओशियन ने किल किया था 1 लाख से ज़्यादा 150,000 लोगों को किल किया था डजन कंट्री में। उन्होंने ये जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, उससे जो और नुकसान हुआ था, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, लोग की डेथ हुई थी, बट उनमें सबसे कम अगर डेथ हुई थी तो वो एनिमल्स की थी। Along India Cuddalore coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephant, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patanangala beach inside the park, but no animal carcasses were found except for 2 water buffaloes. तो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो हुआ था ये सुनामी, जिसमें जो एरिया पड़ता है उसमें सबसे ज़्यादा एनिमल्स है, बफेलो है, गॉट है, डॉग्स है, वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा है। इंडियाज़ कड्डल कोस्ट जो है, कड्डलोर कोस्ट जो है, वहाँ पे ये सब एनिमल्स है, लेकिन किसी भी एनिमल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। याला नेशनल पार्क जो है उसमें तो 1000 वैरायटी है, जैसे कि एलिफेंट है, लेपर्ड है और 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स है। तो उनमें से किसी को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई हार्म नहीं हुआ था। 60 विजिटर वर वॉश अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच। जो 60 विजिटर्स थे वो पानी में बह गए थे, लेकिन बहुत कम एनिमल्स है जिनको नुकसान हुआ था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क एंड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पटनंगाला बीच. A Sri Lankan gentleman who lived on the coast
near Gale said his two dogs would not go for their daily run on the beach. They are usually excited to go on the outing, he said, but on that day he refused to go and most probably save his लाइफ। तो कहते हैं ना कि एनिमल्स जो है उनको सबसे पहले पता चल जाता है कि कोई मुसीबत आने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को, इंसान को, ह्यूमन को नुकसान हुआ था, ह्यूमन को प्रॉब्लम्स हुई थी। लेकिन जो एनिमल्स थे जिनको पहले से पता चल गया था कि सुनामी आने वाली है, तो उन्होंने अपने अपने बचाव कर लिए थे। कुछ एनिमल्स भाग उठे थे, कुछ एनिमल्स अपने घरों के अंदर छुप गए थे, बिल्कुल जैसे कि पता चल गया उनको, एक दूसरों को उन्होंने बता दिया था कि सुनामी जो है आने वाली है। तो कहते हैं ना कि इंसान से पहले एनिमल्स को पता चल जाता है। लेकिन जो ये सुनामी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजर थी, जिसमें बहुत लोगों को नुकसान हुआ था, बहुत लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। ओके, सो दिस इज़ आवर चैप्टर नंबर 2 was finished here, and I will send you the PDF file of this fill in the blanks, एंड ऑल्सो हियर इज़ द फिलिंग द ब्लैंक सेंटेंस बिलो। वर्ब, यहाँ पे जो ट्रैवल है तो ट्रैवलिंग ये वर्ब है। कौन सा वर्ब है? कंटिन्यूस टेंस का वर्ब है यहाँ पे। फिर बाद में स्टडी द सेंटेंस, द कॉलम ए एंड बी मैच विथ। तो यहाँ पे मेघना व स्वेप्ट अवे है, सो इसका रिलेटेड सेंटेंस है द वेव स्वेप्ट मेघना अवे, सो इट इज़ दी active voice and this is the passive voice. We will learn more in our English grammar what is the active and what is the passive voice. Okay, so here is the one more active and passive sentence. Write A and P after each sentence as so in the first sentence. Someone stole my bicycle, it is the active voice. The tires were डिफ्लेटेड बाय द ट्रैफिक पुलिस। लुक एट हियर, बाय यानी जो अब वन पर्सन जब बात करता है डोर, सो इट इज़ द एक्टिव, एंड टॉकिंग टू द सेकेंड पर्सन इट इज़ द पैसिव। आई फाउंड इट्स लास्ट नाइट इन अ डिच नियर माई हाउस, सो इट इज़ द एक्टिव। ये एक ही सिंपल सेंटेंस है। एंड आई हैड बीन थ्रू दैट, आई हैड बीन, सो हियर यूजिंग द हैड बीन, सो इट इज़ द पैसिव वॉइस। My father gave it to mechanic, it is the active. The mechanic repaired it for me, it is the active. So these are the active and passive. We will learn more about the active and passive in our English grammar. So here was this chapter number 2 finished. Now bye bye, take care, thank you.